अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज मैं आपको एक और खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री के साथ लेके जा रहा हूँ। मियाँ वाली का एक खूबसूरत सयाहती मकाम मियाँ वाली के ईस्ट में 25 किलोमीटर नमल डैम। नाज़रीन कराम, नमल डैम माजी का एक शाहकार मैं समझता हूँ एक कैनाल सिस्टम था। ये सन 1913 में अंग्रेज़ दौर में बनाया गया और इसके ऊपर उस वक़्त 3,65,000 पाकिस्तानी रुपए कास्ट आई थी। इस डैम की खास बात के इसके ऊपर चट्टानी पत्थर इस्तेमाल किए गए और सीमेंट के मुतबादिल के तौर पर इसके ऊपर चूना और सुर्ख मिट्टी का इस्तेमाल किया गया और बड़ी नफासत से बनाया गया। बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर चट्टानी पत्थर इस्तेमाल हुआ है और इस जो डैम की हाइट है वो 91 फीट रखी गई और इसकी जो दीवार की लंबाई है डैम की वो 213 फीट है। और इस झील का जो रकबा है, जो पानी ये ऑक्युपाई करती है, वो तकरीबन 1300 एकड़ रकबा पे इसका पानी स्टोर होता है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी उस वक़्त थी ये 632 मिलियन क्यूबिक फीट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी। और इसका पानी एक ख़ास बात, ये चकवाल और खुशाब के पहाड़ी सिलसिलों से इसका पानी आकर इधर जमा होता है। तो इसका कैचमेंट एरिया पानी का जो है वो खुशाब और चकवाल है और इसके ऊपर डैम बनाकर ये फिर ज़िला मियाँ वाली को एक जदीद, उस दौर का एक जदीद तरीन एक कैनाल सिस्टम बना के दिया गया। और उस दौर की ख़ास बात कि ये जो इससे नहरें निकाली गई वो साल के 12 महीने ये नहरें इससे रवा रहती और इन नहरों की जो अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ थी वो 40 किलोमीटर तक ये नहरी पानी इसकी लंबाई थी। और लोग मियाँ वाली के सराउंडिंग्स में और मियाँ वाली सिटी तक लोग इसका पानी इरिगेशन पर्पसेस के साथ साथ पीने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। और मैं समझता हूँ कि माजी का इस ज़िला के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत एक कीमती एक नहरी सिस्टम था जब ये थल कैनाल नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके अंदर सिल्ट बैठती गई, इसका कोई प्रॉपर अपना इसका कोई हल नहीं निकाला जा सका और इसकी झील के अंदर जो मड और मिट्टी बैठती गई उससे इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होते होते अब तकरीबन ये 30% रह गई है। और इससे जो पानी निकालते थे वो एट ए टाइम 100 क्यूसिक पानी इस डैम से निकाला जाता था। लेकिन अब चूँकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ना होने के बराबर रह गई है तो अब इससे तकरीबन साल के 6 या 8 हफ्तों के लिए हार्डली इसको चलाया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर पानी की स्टोरेज कम है। लेकिन मैंने जब जाकर देखा तो मैं खुद हैरान हुआ कि इतने खूबसूरत मंसूबे और ये हुकूमत वक्त की अदम तवज्जी का शिकार हुए और बड़ी बेदर्दी से इन वसाइल को ज़ाया किया गया। मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे, इसकी डिसिल्टिंग कराई जाए, इसके लिए प्रॉपर फंडिंग का एहतमाम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि मियाँ वाली के ये अभी भी 30 से 40% आबादी को ये साल भर इरिगेट कर सकता है। और मैं मेरा ये विजदान कहता है, चूँकि मैं एक फार्मर भी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस पानी की वर्थ को अगर आप कैलकुलेट करें जैसे लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर को ये स्ट्रेंथन करेगा, मैं समझता हूँ उसकी वर्थ ये अरबों डॉलर में बनती है इस ज़िले की। तो इस मंसूबा को मैं हुकाम बाला तक इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए पहुँचाना चाहता हूँ कि ये बहुत कीमती मंसूबा है। इस मंसूबे को आप प्रॉपर तरीके से दोबारा रिहेबिलिटेट करें। इस जो झील है इस झील को डीसिल्ट करके इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और इस पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए। मेरी अपने जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे सीनियर रहनुमा हैं, मेरी अमजद अली खान मैंने हमारे NA96 सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके हल्का के में ये नहर ज़्यादा वो आती है तो आप की ये कोशिश होनी चाहिए कि ये आप इरिगेशन महकमा को इस चीज़ पर मजबूर करें कि वो इसके लिए जो फंडिंग है उसका कोई ह्यूज मेगा जो फंडिंग का जो अरेंजमेंट है वो किया जाए, हंगामी बुनियादों पर किया जाए ताकि इसकी डिसिल्टिंग करके इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाकर ये जो सीजनल लहरें चल रही हैं
इतना जदीद तरीन मनसूबा था और इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है। इसको हंगामी बुनियादों पर टेकअप करके इसको दोबारा रिहेबिलिटेट करके इसको चलाया जाए और लोगों को इसका बेनिफिट मैक्सिमम तरीके से इसको पहुंचाया। नाज़रीन, इस वक्त मैं नंबल डैम की साइट के ऊपर मौजूद हूँ। एग्जैक्ट उस लोकेशन पे हम मौजूद है जहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े ये गेट्स बनाए गए। ये बड़ा एक खूबसूरत मनसूबा है जी। मैं समझता हूँ एक सहरगाह टाइप ही है और एक इरीगेशन पर्पज़ के लिए और पीने के पानी के लिए ये मादी का एक अजीम मनसूबा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट ने इसको सही तरीके से इसको नहीं किया और ये अदम तवज्जो का शिकार है। ये जो झील थी जिसमें लाखों क्यूसेक पानी आता था, अभी ये चूँकि मिट्टी के पहाड़ हैं तो पहाड़ों का जो मिट्टी गिर गिर के आ रही है उसके अंदर इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत वक्त इसके ऊपर तवज्जो दे तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत कीमती ये मनसूबा है, इसको ज़ाया होने से बचाया जाए। जी तो नाजरीन, अगर आपको मेरी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो इसको सदका जारिया के तौर पर शेयर करें, लाइक एंड